द्वारा भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हर अवतार में भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आते हैं, वेदों की रक्षा के लिए आते हैं, गौ और संतों की रक्षा के लिए आते हैं। भगवान इस समय उनसे युद्ध नहीं करते। अब की बार भगवान जिस यज्ञ में ब्राह्मण देव आए हुए हैं, उसी यज्ञ में पांडव भी उस यज्ञ में गए ब्राह्मणों के वेश में। जिस समय यज्ञ को करने के बाद लेने की बात हुई तो भगवान ने भीम को प्रेरणा तो दे ही दिया था। भीम कहता है कि हम आपसे दक्षिणा में आपसे मल्ल युद्ध चाहते हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी ब्राह्मण के वेश में पांचों पांडव के साथ वहां गए थे, तो वो कहते हैं कि हम आपसे दक्षिणा में मल्ल युद्ध चाहते हैं। जरासंध बड़ा बलशाली है, अत्यंत पराक्रमी है। भगवान श्री कृष्ण को देख करके कहता है कि मैं आपसे तो क्या युद्ध करूंगा, आप तो रणछोर हो, आप तो भागने वाले हो। सबसे तगड़ा उनको भीम दिखाई पड़े और भीम से जैसे उन्होंने युद्ध किया तो पहले दिन तो भीम भैया भी पीटे गए, लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने एक सूत्र दिया कि जैसे उनके दोनों टांगों को पकड़ करके चीर करके अलग अलग दिशा में जैसे आप फेंकोगे वो पुनः जीवित नहीं हो सकता। और उस युद्ध में भीमसेन ने जरासंध को युद्ध करते करते दोनों टांगों को चीर करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया और जो जरासंध है उसकी वहीं पर उद्धार हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब समय आता है पांडवों का राजसूय यज्ञ। प्रश्न खड़ा हो गया कि जरासंध के जाने के पश्चात अब राजसूय यज्ञ अगर हो रहा है तो उस राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा किसका होगा? और उस अवध देश को भगवान श्री कृष्ण ने जीता, पांडवों ने जीता और 20,800 राजा को जो मगध के जेल में बंद थे उसको भगवान ने मुक्त कराया और राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो उस विशाल यज्ञ का प्रथम पूजा उस यज्ञ में किसका हो? तो जरासंध के जो बेटे थे उनका नाम सहदेव, जो अभी अभी राजा बने थे। भगवान जैसे ही मगध को जीते
वहां के जो राजकुमार हैं, सहदेव जो जरासंध का ही पुत्र है, उन्हीं को राजा बना दिया। उन्होंने खड़े होकर के यह प्रस्ताव रख दिया कि प्रथम पूज्य तो द्वारिकाधीश ही हो सकते हैं। और जैसे ही द्वारिकाधीश का नाम लिया, भीष्म पितामह भी खड़े होकर के अनुमोदन कर दिया। सभी ने इस बात का समर्थन कर दिया। अब उसी सभा में ये शिशुपाल बैठा था। ये शिशुपाल जिसकी ये वहां बैठा था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पूजा हो, इन्होंने सुना इनका जो माथा है वो गर्म हो गया। वो कहता है ये वही श्रीमान है, दुल्हा बनकर के हम गए और जो दुल्हनिया है उसको लेकर के ये भग गए। ये भगौड़े का प्रथम पूजन होगा। उस दिन की जो इनका अपमान है हम कभी नहीं भूल पाएंगे। वो सोच रहा है आज ही मौका है। अनेकों गालियों का बौछार कर दिया। पांडवों को अच्छा नहीं लगा। पांडव खड़े होकर के उनका विरोध कर रहे हैं। पांडवों ने कहा कि शिशुपाल तुम अपनी हद में रहो, द्वारिकाधीश से सम्मानित तरीके से आप बात करिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडवों, ये जो शिशुपाल है ये भी चेदी नरेश हैं, किसी राज्य के राजा हैं, इसलिए इनको बोलने दिया जाए। इनकी भी अभिव्यक्ति की आजादी है, इनको बोलने दिया जाए। पर वास्तव में ये भगवान श्री कृष्ण के बुआ का लड़का है। जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय इनका 4 हाथ था, चतुर्भुज रूप में। और जिस समय इनके लिए कहा गया कि जो व्यक्ति इनको अपने गोद में लेगा और इसका जो चतुर्भुज है वो 2 भुजाओं में परिणित हो जाएगा, तो वो उसी से इसकी मृत्यु होगी। तो भगवान श्री कृष्ण में के हाथ में जब यह बाल्य अवस्था में आया तो इनके 2 हाथ विलुप्त हो गए, गायब हो गए। उस समय इनकी मां ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र को न मारे। भगवान ने कहा कि 100 अपराध क्षमा करूंगा। आज वही दिन है। भगवान को गिन गिन करके गालियां देता जा रहा है। भगवान इनको सावधान कर रहे हैं। जैसे ही इनका 100 गाली पूरा हुआ, भगवान 100 अपराध को क्षमा किए। लेकिन जैसे ही इन्होंने 101 गाली भगवान को दी, शिरकधुतांत चक्रन जहार पतितम रिपो। एक झटके में भगवान ने चक्र सुदर्शन से इसके सिर को काट
काट करके अलग कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान शिशुपाल को वहीं पर दंड देते हैं और भगवान दिव्य उस यज्ञ को संपन्न कराते हैं। जिस समय भगवान, ये कथा आप लोग सुने, बहुत अच्छी कथा है। जिस समय भगवान राजसु यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ पूरा हुआ और जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, हम लोग भी जैसे कोई भी यज्ञ करते हैं तो अंत में क्या करते हैं, या तो भोजन भंडारे करवाते हैं या प्रसाद का वितरण करते हैं। जो अपनी सुविधा होती है, जो अपनी स्थिति होती है, वैसे हम उस कार्य को करते हैं। जिस समय ये यज्ञ संपन्न हुआ तो विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। बड़े बड़े ब्राह्मण, ऋषि, संत, महात्मा को बुलाया गया, सबको भोजन भंडारे कराया गया, यथा स्थिति सबको दान किया गया। लेकिन फिर भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा। अंत में भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया कि जो यज्ञ है वो पूरा क्यों नहीं हो रहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा एक भक्त है जो भूखा है। ये महाभारत की कथा है। मेरा एक भक्त वाल्मीकि नाम का एक स्वपच है जिन्होंने भोजन नहीं किया है, और जब तक वह भोजन नहीं करेगा तब तक ये यज्ञ पूरा नहीं होगा। कहने का अर्थ है, हम चाहे जितने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर ले, चाहे हम जितने बड़े ऐश्वर्यवान हो, धनवान हो, पुत्रवान हो, लेकिन हम जब तक के दीनहीन एक जो स्वपच है, भगवान का भक्त है, लेकिन आज वो भोजन नहीं किया है, उसके प्रभाव से वो यज्ञ पूरा नहीं हो रहा। भगवान ने कहा कि वो मेरा भक्त भूखा है, तो उनको बुलाया गया और बुला करके सुंदर आसन पर बिठाया गया। अब भगवान का भक्त है तो मां द्रौपदी स्वयं अपने हाथों से व्यंजन बना करके दिव्य व्यंजन उनको परोसा, और जैसे ही परोसा वो स्वपच थाली में वो भोजन को लिया और जो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, बिजौरी, खीर, दही, कढ़ी, रबड़ी, जो भी उनके सामने रखा था वो सबको, दही बड़ा, अब दही बड़ा और खीर अगर एक भी मिला दिया जाए तो क्या स्वाद होगा। लेकिन वो क्या किया, सबको उसी थाली में डाल दिया और एक साथ डाल करके उसको खाने लगा और खा करके कुछ ही क्षण में वो खड़े हो गया और खड़े होकर के कहता है कि अब वो जाने लगा। जैसे ही जाने लगा, मैया जो है सोचने लगी कि मैं इतना प्रेम से ये भोजन को बनाया और ये ऐसे खाया जैसे कोई एक ही में मिला के, ऐसा बताओ कोई खाया जाता है? खाते भी तो बड़े प्रेम से खाना चाहिए था। मन में उनका एक विषाद उत्पन्न हो गया और जैसे ही विषाद उत्पन्न हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ अब पूरा हो गया,
ब्राह्मणों ने कहा यज्ञ फिर भी पूरा नहीं हो रहा। तो द्रौपदी मैया जो है कहती है, हाथ जोड़ करके भगवान से कहती है कि हे प्रभु, मैंने तो प्रेम से भोजन बनाया था, भोजन को प्रेम से बना करके खिलाई, लेकिन फिर भी यज्ञ क्यों पूरा नहीं हो रहा। भगवान ने कहा आप प्रेम से भोजन बनाई, लेकिन प्रेम से उस भोजन को खिलाई नहीं। अरे आप उनको परोस दिए, वो चाहे जैसे भोजन करे, आपके मन में विषाद क्यों उत्पन्न हो गया कि इन्होंने भोजन ठीक से नहीं किया या एक ही में मिलाकर के भोजन कर दिया। तो आपके मन में जो विषाद बैठा हुआ है उनके प्रति, उसको आप अपने मन से निकालिए, यज्ञ पूरा हो जाएगा। फिर से उस वाल्मीकि नाम के स्वपच को बुलाया गया जो भगवान का भक्त था, और उसको फिर से आदर सत्कार से भोजन कराया गया, और जैसे ही उसको भोजन कराया गया उसका दिव्य यज्ञ पूरा हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब चलते हैं भगवान का जो परम सखा है सुदामा जी, उनके चरित्रों की ओर। बड़े प्रेम से इस भजन का आनंद आप सभी मिलकर के गाएंगे, तालियों की सेवा करते हुए। हो तेरी नजरों से मुझे जाम पीना है, हो तेरी गलियों का हूँ आशिक है श्याम, और तू एक नगीना है। कहते हैं मेरी सुनी महफिल को ये खिला देता है, मेरे मुरझाए चेहरे को भी खिला देता है, और पीने के लिए हम किसी जाम के मोहताज नहीं भक्तों, मेरे कान्हा तो सिर्फ अपने नजरों से ही पिला देता है। बोल श्री बाबा बिहारी सरकार की जय हो। ताली में दम नहीं है भक्तों, जरा जोर से बजाएं ताली। अंतिम दिन है, कल के बाद ये मौका नहीं मिलेगी दोबारा। तेरी नजर तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है।
के पकड़ा है दामन तेरा। हर तमन्ना निचोड़ रखी है हमने, हे गोविंद, हर तमन्ना निचोड़ रखी है, डोर सांसों की तुझसे जोड़ रखी है। तेरे यादों के बहते इस पानी में है कन्हैया, अपनी जीवन की ए नई नैया छोड़ रखी है। तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा। छोड़ो नहीं मैं कस के पकड़ा है दामन तेरा, छोड़ो नहीं मैं कस के पकड़ा है दामन तेरा। तू ही मक्का, तू ही काबा, तू ही मदीना है। तू ही मक्का, तू ही काबा, तू ही मदीना है। तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है। और श्याम सुंदर भगवान की जय हो। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजा परीक्षित, इतना सुंदर चरित्र भगवान का तुम बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हो, अब बताओ क्या सुनना चाहते हो। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, अद्भुत चरित्र है भगवान का। मैं जानना चाहता हूं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका नाम दीन बंधु कैसे पड़ा। तो कब भगवान ने किस दिन को अपना बंधु बनाया, वो चरित्र कौन सा है, मुझे सुनाइए प्रभु। तो सुखदेव गुरुदेव को सुदामा की याद आई और कहते हैं कि हे राजन, वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो द्रवी। उस भगवान सुखदेव का समाधि लग गई। कैसे? जैसे ही उस सुदामा की जो संपूर्ण चरित्र है उनके हृदय में उतरा। निमग्न हृदय, सुदामा जी का जैसे ही स्मरण आया, स्मरण करते ही प्रेम में डूब गए सुखदेव जी। और सुदामा जी का परिचय दे रहे हैं। कौन है सुदामा जी? कृष्णासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशान्ताप्यजितेन्द्रियः। सुदामः सुंदर दाम श्री कृष्ण के प्रिय सखा हैं, ब्राह्मण देवता हैं। पर ब्राह्मण कहने से ही नहीं, वो संतुष्ट ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के साथ साथ ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण
सामान्य अर्थों में कहें तो जातिवाचक शब्द है। 4 वर्णों में जो प्रथम वर्ण है वो ब्राह्मण है। लेकिन ये किस प्रकार का ब्राह्मण है? जन्मना ब्राह्मणो गेय संस्कारः द्विज उच्यते विद्याभिर्भवेत् विप्रः प्रभिरसोतिरमिच्युत। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और इसके बाद में जब इसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत से संपन्न हुआ, बन गया। द्विज का अर्थ है द्विजाभ्याम जायते, द्विजः जिसका दूसरा जन्म हो। जब यज्ञोपवीत धारण करता है तो वो दूसरा जन्म को धारण करता है, गायत्री मंत्र जपने का अधिकारी हो जाता है। तो ऐसे संस्कारी ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। और विप्र किसे कहते हैं? जो श्रोत्रिय ब्राह्मण है, जो वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने लगता है, शास्त्रीय विधि में जो निपुण हो जाता है, उसके लिए ये शब्द प्रयोग होता है विप्र का। और भगवान के परम सखा है। और ब्राह्मण वित्तमः, सुदामा जी ब्राह्मण है, बल्कि ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मज्ञानी है। इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले हैं। आंख रूप की ओर आकर्षित होती है और जो कान है वो शब्द की ओर आकर्षित होती है। जो जीवा है वो स्वाद की ओर आकर्षित होती है। ये इंद्रियों का विषय है। परंतु सुदामा जी महाराज जितेंद्रिय है, सभी इंद्रियों को जो वश में करके रखे हैं। और इतना ही नहीं, प्रशांत आत्मा है। सुदामा जी महाराज प्रशांत आत्मा है। अब प्रशांत आत्मा किसे कहते हैं? अंधवत पश्य रूपाणी शृणु शब्दम अकर्णवत काष्ठवत पश्य वैदेहम् प्रासप्येष लक्षणः। ये प्रशांत आत्मा के लक्षण हैं। ये क्या है? अंधवत पश्य रूपाणी। जिस प्रकार किसी सौंदर्य को देख करके, किसी रूप रंग को देख करके ये जो प्रशांत आत्मा होते हैं वो अंधे की तरह सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखते। अंधवत पश्य रूपाणी। उस रूप को देख करके, उस सौंदर्य को देख करके भी इनके मन में कोई हलचल नहीं होती। ये कैसे होते हैं? अंधे के समान उस रूप को नहीं देखते। शृणु शब्दम अकर्णवत कहने का अर्थ है दुनिया की जो बातें हैं, संसार की जो बातें हैं, जो मिथ्या बातें हैं, जो असत्य भाषण है, उस सबको सुन करके भी अगर उसके मन में कोई विकार ना हो, उनको कुछ समझ में भी ना आए कि ये क्या बोल रहा है,
उसकी ओर जो ध्यान न देता हो उसको कहते हैं श्रृणुत्वम शब्द अकर्णवत काष्ठिवत पश्य वैदेहम। सुदामा जी कहते हैं, सुदामा जी के विषय में सुखदेव गुरुदेव परीक्षित से कहते हैं कि सुदामा जी कैसे हैं? काष्ठवत पश्य वैदेहम। जिस प्रकार जब हम बाजार में निकलते हैं तो देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी जो दुकानें होती हैं, कपड़े के दुकान के सामने आप देखते हैं कि स्त्री और पुरुष के एक पुतले बने होते हैं। उसमें वस्त्र को ऐसा सजाया जाता है कि देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई स्त्री ही खड़ी हो, जैसे कोई पुरुष ही खड़ा हो। लेकिन काष्ठवत पश्य वैदेहम कहने का अर्थ यही है कि जब हम उस पुतले को देखते हैं तो हमारे मन में क्या चलता है कि ये चाहे जैसे भी दिख रहा हो या दिख रही हो, ये पुतला ही तो है, काष्ठ है। ऐसा जिसके मन में विचार इस संसार के जो सौंदर्य है उसको देख करके जिसके मन में ऐसा विचार चलता हो, ऐसा सुदामा जी महाराज हैं। हमारे जैसे जो सांसारिक लोग हैं वो क्या देखते हैं? ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बालक है, ये वृद्ध है, ये बूढ़ा है, ये बच्चा है, ये सज्जन है, ये दुर्जन है। लेकिन प्रशांत आत्मा की दृष्टि ये नहीं है। प्रशांत आत्मा काष्ठवत होता है। वो सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखता है, सब कुछ सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनता है, सब कुछ कोई उसमें आकर्षण का ऐसा कोई भाव नहीं होता है, सब कुछ पुतले के समान ही प्रतीत होता है। ऐसे महापुरुष अगर संसार में है तो वही सुदामा है, और जो सुदामा है वही भगवान के परम सखा हैं। ऐसे दिव्य महापुरुष श्री सुदामा जी महाराज हैं। इनकी पत्नी है ब्राह्मणी सुशीला। भगवान को ही अपनी पूरी संतति समझ करके भजन करते हैं। पतिव्रता सुशीला पति का पूरा साथ देती है। 5-5 दिन तक उनके घर में अन्न का दाना नहीं होता, दर्शन नहीं होता अन्न के दानों का। फिर भी कोई शिकायत नहीं करती अपने पति से। प्रभु समझ गए ये भी समझ गई है कि ये प्रशांत आत्मा है, पर इसका मुझे ध्यान रखना है। और पति के उस मार्ग पर ये चलती है। भगवान समझ गए, और भगवान की एक ही सूत्र है, करहूं सदा सेवक रखवारी। जो भगवान के आश्रय में रह करके अपने मन को लगा करके जो अपने धर्म पर चलता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं योगक्षेमम व्यायाम हम। इसलिए भगवान एक दिन साधु के वेश में आए, और साधु के वेश में आकर के
सुशीला के सामने उपस्थित हो गए और भिक्षाम देहि ऐसा कहा। सुशीला ने कहा कि हे महाराज, मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। सुशीला ने प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। वो भगवान स्वयं द्वारिकाधीश वहां साधु के भेष में गए थे। कहते हैं कि द्वारिकाधीश का जो मित्र है सुदामा, उनका घर है ये, और आप कहते हैं अन्न का दाना नहीं है, सूतक लगा है। इतना कह करके वो साधु वहां से अंतर ध्यान हो गया। और वो साधु कहता है कि उस द्वारकाधीश के पास इतना धन है कि तुम्हारी जो दरिद्रता है वो सब नष्ट हो जाएगी। दास्येति तृणीयम भूरी सिद्ध देते कुटुंबिने, इतना माल तुम्हें मिलेगा कि तुम्हारी दरिद्रता सब भाग जाएगी। इतना कह करके साधु चला गया। सुशीला हैरान हो गई। भगवान द्वारिकाधीश मेरे स्वामी के मित्र हैं। अब वो भगवान जो स्वयं द्वारिकाधीश है, जो साक्षात परब्रह्म है, उनसे कौन रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता है। साधारण स्थिति में अगर कोई एमपी और एमएलए और कोई गृह मंत्री या मुख्यमंत्री बन जाता है तो उनके अनेक रिश्ते नाते हो जाते हैं। लेकिन भगवान द्वारकाधीश पाल सखा है। आज सुशीला को पता चला तो ये भी उनसे रिश्ता जोड़ रही है। ये सोचने लगी कि मेरे स्वामी के सखा हैं, और उनको विश्वास नहीं हुआ। सुशीला जी को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे स्वामी के परम सखा द्वारकाधीश हैं। तो सुशीला ने पूछ दिया, नूनम ब्रह्मन भगवता साक्षात सखा श्रियते, ब्रह्मण्यश्च सुरण्यश्च भगवान स्वात्मक सर्वतः। स्वामी सत्य बताइए, द्वारिकानाथ श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? सुदामा जी एकदम कुछ क्षण के लिए चौंक गए। ब्राह्मणी, तुझे किसी ने बताया? बोले महाराज ये बताओ, ये बात सत्य है कि नहीं? सुदामा जी बोले हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। बोले धन्य है प्रभु, आज तक मुझे आपने बताया नहीं कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी कहते हैं ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं आया देवी कि मैं आपको बताऊं कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। और जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश के नाम को सुदामा जी सुने, उनके मन में एक उमंग उठने लगी। बचपन का जो मित्र है, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे गुरुकुल में। अनेक वर्षों के बाद हम आज उनकी याद आ गई। ऐसा लग रहा है कि कब मिले। हमारे मन में तो ये भाव उठ रहा है, लेकिन वो जाना नहीं चाह रहे। आज मन में वो उमंग उठी है, लेकिन अत्यंत उमंग जब उठी तो सुदामा जी कहते हैं,
अयम ही परमो लोक, अयम ही परमो लाभ, उत्तम श्लोक दर्शन। आज उत्तम श्लोक का दर्शन करने की इच्छा, उत्कंठा उनके मन में जागृत हो रही है। शब्दों का आप लोग ध्यान रखेंगे। सुदामा जी के मन में क्या भाव है? उत्तम श्लोक का दर्शन। वो उत्तम श्लोक का मुझे दर्शन हो जाए। उत्तम पुरुषों के द्वारा जिनकी कीर्ति गाई जाती है, उत्तम महापुरुषों के द्वारा जिनकी कीर्ति गाई जाती है, उनको कहते हैं उत्तम श्लोक। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो उत्तम श्लोक है। आज उसका दर्शन मुझे प्राप्त होगा। जैसे ही मन में भाव आया, उत्तम श्लोक का विद्वानों ने बहुत अर्थ में व्याख्या किया है। जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो सम्मान की भावना रखते हैं, ऐसे लोग राजा महाराजाओं की झूठी प्रशंसा करते हैं, झूठी गुणगान करते हैं। लेकिन हमारे जो द्वारकाधीश हैं वो उत्तम श्लोक हैं। उनकी जो भी प्रशंसा की जाती है वो महापुरुषों के द्वारा की जाती है। और जो महापुरुष होते हैं, न उनको धन चाहिए, न उनको यश चाहिए, न उनको कोई संपदा चाहिए। वो तो जो गुणगान के अनुरूप होते हैं, जो गुणगान करने के योग्य होते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं। इसलिए भगवान को सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, अयम ही परमो लाभ, उत्तम श्लोक दर्शन। आज मुझे उत्तम श्लोक का दर्शन होगा। इतना दर्शन की लालसा से, भगवान की दर्शन की लालसा से सुदामा जी जाने की उमंग उसके मन में हुई। और कहते हैं कि ब्राह्मणी, तुम चाहती हो कि अगर मैं चला जाऊं तो ये तो बता क्या लेके जाऊं? घर में तो कुछ है नहीं। ब्राह्मणी खुश हो गई। मेरे को तो यही शंका थी कि ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो परम विरक्त हैं, परम विरक्त हैं। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और जैसे ही सुदामा जी ने कहा कि मुझे जाना है, इन्होंने क्या किया? याचित्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथतंडुलिकान् चैलखंडेन तान् बद्ध्वा भद्रे प्रादाय पायनम्। 4 ब्राह्मणों के घर से एक एक मुट्ठी चावल का दाना लेकर के आई, मांग करके लाई। पर चारों कोने में छान मार करके देख ली, उस 4 मुट्ठी चावल को बांधने के लिए कोई वस्त्र नहीं मिला जिसमें उस 4 मुट्ठी चावल को बांध सकें।
चौल खंडेन तान् बद्ध्वा। 1000 छिद्रों के मुख वाला एक धोती मिली, तो उस वस्त्र के नीचे वस्त्र लगा करके उस 4 मुट्ठी चावल को बांधा गया और निवेदन किया गया कि हे महाराज, यही तुच्छ भेंट मैं तुम्हें दे सकती हूं। और सुदामा जी से कहती हैं ब्राह्मणी सुशीला कि जब आपका मित्र मिल जाए तो उन्हें कहना, जो मेरी मन की भाव है उसको अपने मित्र से कहना। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल रे, दिन प्रतिदिन ही मोह। थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपने संपूर्ण जीवन का वृतांत द्वारिकाधीश के सामने रख दिए। अब भगवान की दिव्य दर्शन की लालसा से सुदामा जी महाराज उस चावल की कोठरी को बगल में दबा करके चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले वो हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले वो हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। श्याम सुंदर भगवान की जय।
चलते चलते उनको थोड़ा सा थकावट सा हुआ और एक वृक्ष के नीचे शांति से बैठ गए। और जैसे ही उन्होंने शीतल मंद हवाओं का स्पर्श किया, उनको निद्रा लगी और वो वहीं सो गए। थोड़ी ही समय बाद जैसे ही सुदामा जी जगे और जगते ही उन्होंने देखा कि मैं ये कौन से स्थान में आ गया। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो सोए थे वृक्ष के नीचे और जगे उस द्वारिकापुरी के सुंदर भवन के सामने। आश्चर्यचकित होकर के जैसे ही एक राहगीर से पूछा, कहते हैं कृपा करके हमें बताइए द्वारिका नाथ का जो भवन है वो कहाँ है। राहगीर कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आपको जो ये बड़े बड़े भवन के अट्टालिकाएं जो महल दिखाई पड़ रही है वो सब द्वारिकाधीश के ही हैं और ये द्वारिकापुरी ही है। दिखाई पड़ गया, यही द्वारिका है। तो सुदामा जी कहते हैं कि भैया ये बताइए द्वारिकाधीश कहाँ मिलेंगे, मेरे कन्हैया कहाँ मिलेंगे। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि कन्हैया कहाँ मिलेंगे, वहां के जो राहगीर थे वो कहते हैं कि पंडित जी, हमारे जो राजाधिराज महाराज श्री कृष्ण हैं, उनका नाम ऐसा कोई नहीं लेता जैसे आप ले रहे हैं। सुदामा जी घबरा गए, कहते हैं कि सोचने लगे कि वो हमारा कान्हा आज कितना ऐश्वर्य संपन्न हो गया है, कितना पद प्रतिष्ठा वाला है, मुझे पहचानेगा कि नहीं। तो भैया नाम कैसे ले भगवान का। तो वो जो द्वारिका के वासी हैं वो कहते हैं, श्री श्री 1008 राजाधिराज महाराज गो विप्र प्रतिपालक द्वारिका के नाथ श्री कृष्ण चंद्र कहिए। इतना बड़ा उपाधि। ठीक है भैया, हम वैसा ही कहेंगे। हमें ये बताइए भगवान का दर्शन हमें कहाँ मिलेगा। और जैसे ही सुदामा जी ने कहा, अरे भाई ये तो बता दो, इतना बड़ा लंबा चौड़ा महल दिख पड़ रहा है, हम कहाँ जाएं, कैसे प्रवेश करें। जल्दी से हमें कोई सूचना ऐसा बताइए कि हम अपने सखा से मिल सकें। जो सुदामा जी हैं वो द्वारिका के वासियों से कहते हैं, अरे द्वारपालों देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरा बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपाल
सुदामा करीब आ गया है, ये दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, राधे बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो दर पे सदाबद नसीब आ गया है, कि दर पे सदाबद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। जय हो प्रेम से बोलिए सुदामा महाराज की जय हो। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। के सुनते ही दौड़े जय हो चले आए मोहन, राधे लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है।
आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोल हारे की सहारे की जय हो।